तो मजदूर मजदूरी करने के लिए तैयार हो चुका था और निकल चुका था वो कैब पकड़ के बस स्टैंड की तरफ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बता नहीं सकती। कार में भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। पहुंच चुकी थी मैं बस स्टैंड की तरफ और हाहाकार मचा हुआ था, इतनी गर्मी थी। चुपती जलती गर्मी वाला ऐड याद आ गया। गर्मी में सरकारी बसों में बैठने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, मेंटली फिजिकली भी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। और पहुंच चुकी थी मैं अपनी बड़ी बहन के घर पे और उसने बनाया था मेरे लिए स्वादिष्ट खाना। स्वादिष्ट खाने के रचयिता हमेशा मेरे लिए बढ़िया ही खाना बनाते हैं। मैंने बोला कैमरे से नाराजगी है क्या, हाय तो बोल दो। फिर मेरी भांजी ने भी हाय बुलाया मुझे। कैमरे पे हाय बोलना कंपलसरी है। और फिर मैंने अपना स्वादिष्ट खाना मजे ले लेके खाया, क्योंकि फुल मील मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने घर में भी फुल मील नहीं बनाती हूँ, कभी एक दाल बनती है कभी सब्जी, लेकिन एक सब्जी एक दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने मजे ले लेके खाया। उसके बाद मॉर्निंग में स्वादिष्ट खाने के रचयिता ने मेरे लिए मीठा पूड़ा और नमकीन पूड़ा दोनों बना के रखे हुए थे। इतनी गर्मी में भी सुबह वो मेरे लिए दो दो चीजें बना रही थी नाश्ते में। हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि मैं तो इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। मैं तो एक ही चीज़ बनाती हूँ नाश्ते में, उसी में मेरी बस हो जाती है। फिर हमारे यहाँ जो कीर्तन बाणी चलती है, हमारे यहाँ तो नहीं चलती, उनके यहाँ चल रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। जीजा जी ने भी हाय बुलाया और उसके बाद उनको जल्दी जाना था, तो मैंने सबसे पहले उन्हें नाश्ता सर्व किया, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट ही निकलना था। तो फिर मैंने अपने लिए भी थाली तैयार कर ली थी और नमकीन पूड़े के साथ में दही का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त लगता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैंने वो मजे ले लेके खाया। फिर उसके बाद मैं मजदूरी करने के लिए बस में फिर बैठ गई थी। इतनी गर्मी होती है और ऊपर से 90s के गाने बजा देते हैं, सिर में दर्द हो जाता है। एक गोली हमेशा खानी पड़ती है मुझे जाके घर। और फिर मैं पहुंच चुकी थी रात को मजदूरी करके वापस, और मैं कैब का वेट कर रही थी और बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। कैब आ चुकी थी और मैं प्रस्थान कर चुकी थी अपने घर की तरफ। थकी हारी मांदी अपने घर पहुंची और मैं मंजीत के लिए लाई थी सरप्राइज, जो कि देख के वो खुश हो गई थी, क्योंकि घेवर का सीजन चल रहा है, इसलिए मैं घेवर लेके आई थी। बोल रही थी इतना बड़ा क्यों लेके आई है। मैंने कहा फिर कभी कहती है कि जी नहीं भरा, तो मैं इसलिए बड़ा ही लेके आ गई मैं, और वो देख के बहुत खुश हो गई थी। साथ में मैंने मंगाया था पिज़्ज़ा, और फिर उसके बाद हमने ग्रीन टी के साथ में पिज़्ज़ा खाया, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। पिज़्ज़ा बढ़िया वाला मंगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बचा खुचा था, क्योंकि लेट इतना ज़्यादा हो गया था, तो जो उनके पास अवेलेबल था मुझे यही मंगाना पड़ा था। फिर मैंने बोला कि ये स्टूल हटा बीच में से, जो सामग्री तूने डालनी है इसमें वो डाल, और फिर खाएं और फिर फटाफट खा के सोएं, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। बहन जी बोली मैं तो घेवर भी खाऊंगी। मैंने कहा तेरे दांतों के कीड़े भी खाएंगे रात को घेवर, ब्रश करके सोइयो।